Hello dear students, today topic is physics and its relation with other sciences। कि जो ये फिजिक्स है, फिजिक्स का रिलेशन अदर साइंसेस से भी है, अदर सब्जेक्ट से भी है। ये फिजिक्स दूसरे सब्जेक्टों से के साथ भी इंटरलिंक है। जैसे हमने फर्स्ट लिया केमिस्ट्री, कि फिजिक्स हमारे पास केमिस्ट्री से भी लिंक है। किस तरह से लिंक है कि केमिस्ट्री के अंदर हम एटम्स की और क्रिस्टल्स की बात करते हैं, तो उसके अंदर जब हम उनकी स्टडी करेंगे और फिजिक्स की टेक्नोलॉजी से हम उनको, जैसे एक्स रेज है, रेडियो एक्टिविटी है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है, इनके थ्रू हम की उन एटम और एटम्स के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बायोलॉजी। बायोलॉजी का भी फिजिक्स के साथ बहुत ज़्यादा गहरा संबंध है। किस तरह से बायोलॉजी के अंदर, जैसे मेडिकल साइंसेज में करते हैं एमआरआई, बॉडी के पार्ट्स को देखने के लिए एमआरआई का यूज़ करते हैं। एमआरआई क्या होती है हमारे पास? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इस टेक्नोलॉजी किसने दी है? फिजिक्स ने। और इससे ये हम इसमें बहुत ज़्यादा बायोलॉजी के अंदर इसका बहुत महत्व है, इम्पोर्टेंस है। ये आपको पता है, मैथ्स का और फिजिक्स का तो बहुत ही ज़्यादा है। मैथ्स के बिना तो फिजिक्स चलेगी ही नहीं। इसके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, फॉर्मूलेज सारे किसके में यूज़ होते हैं? फिजिक्स में यूज़ होते हैं। टेक्नोलॉजी जैसे स्टीम इंजन, रॉकेट का बनना, एरोप्लेन, सोनार, ऑप्टिकल फाइबर, इलेक्ट्रिकल जनरेटर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, फोटो सेल्स, ये सारी किसके अंदर आते हैं? हमारे पास टेक्नोलॉजी के अंदर आते हैं। और सोसाइटी की जो हमारे पास हम लोग हैं और हम लोगों की बढ़ती हुई डिमांड के कारण फिजिक्स ने आगे बहुत ज़्यादा उन्नति की है। क्या क्या किया है कि फिजिक्स के साथ जो इंटरनेट है, टेलीविज़न है, रेडियो, सैटेलाइट, मोबाइल फ़ोन, ट्रैवलिंग, ट्रांसपोर्टेशन फास्टर से फास्टर हो रहा है। और उनकी बढ़ती हुई डिमांड के कारण फिजिक्स का सोसाइटी के अंदर भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। नेक्स्ट है हमारे पास फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, कि जो हमारे पास नेचर के अंदर मेनली 4 टाइप्स की फंडामेंटल फोर्सेस हैं। बाकी जो फोर्सेस आती हैं वो इन्हीं फोर्सेस का पार्ट है। फर्स्ट है हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स, सेकेंड वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, थर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, फोर्थ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। ग्रेविटेशनल फोर्सेस आपने पढ़ ली है 9th क्लास में कि ग्रेविटेशनल फोर्सेस क्या होती हैं। ये फोर्सेस दी थी हमें न्यूटन ने। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन में r²। ओके, इसके अंदर क्या होते हैं कि 2 ऑब्जेक्ट्स होते हैं और इन 2 ऑब्जेक्ट्स का मास कंसीडर करते हैं m1 m2 और इनके बीच की डिस्टेंस r। तो न्यूटन ने दिया था कि जो F है, जो फोर्स है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी मासेस के, मींस प्रोडक्ट ऑफ मासेस, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन दैम, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम। ओके, ये हमारे पास अट्रैक्टिव फोर्सेस होती है। कैसी होती है? अट्रैक्टिव फोर्सेस होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस आपकी अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव भी होती है। इनकी जो रेंज है ये इनफाइनाइट रेंज होती है। ये कंजर्वेटिव लॉ को फॉलो करती हैं और इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती हैं। ओके, सेम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती हैं। इस फोर्सेस में हमारे पास, इसमें तो हम यूज़ करते हैं मासेस को, ये फोर्सेस लगती हैं मूविंग चार्जेस के बीच में। ओके, ये फोर्स हमारे पास किस में लगती हैं? एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं। और एलिमेंट्री पार्टिकल्स क्या होते हैं हमारे पास? मीजॉन्स और लेप्टॉन्स, मीजॉन्स एंड लेप्टॉन्स। ठीक है, सेम ये हमारे पास वेरी शॉर्ट, ये वाली वेरी शॉर्ट रेंज फोर्सेस हैं। ये भी हमारे पास वेरी शॉर्ट रेंज फोर्सेस हैं। ये इनसे भी ज़्यादा शॉर्ट रेंज की फोर्सेस हैं, बट ये बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं। जब ये वाली फोर्सेस हमारे पास एक बार लग जाती हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल्स जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, एटम के अंदर 2 पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जब ये दोनों फोर्स एक लग जाती हैं, इसमें बाइंड कर देती हैं, फिर ये अलग नहीं होती। तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं।
ओके, मैंने इनकी डेफिनेशंस लिखी है, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट कर लेना इसका। ये आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स, ये वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, और ये हैं आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, और ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। ओके, ज़्यादा हमें इसमें पढ़ना नहीं है, बस इसमें ये हमें पढ़ना है कि ये होती क्या क्या है। बाकी हम इनकी स्टडी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस की स्टडी 12th क्लास में करेंगे। ये आपकी साइड बाय साइड चलती रहेंगी, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स 11th में करेंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास नेचर ऑफ फिजिकल लॉज, कि नेचर के अंदर फिजिकल लॉज कहाँ पर हैं, कि जो पूरी फिजिक्स है हमारी, पूरी फिजिक्स कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करती है। पूरी फिजिक्स का जो बेस है, जो आधार है, कंजर्वेशन लॉज पर है। इन्हीं 4 लॉज के बेसिस पर पूरी फिजिक्स को डिस्क्राइब किया गया है। फर्स्ट लॉ हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। और मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, मीन्स टोटल एनर्जी क्या होती है हमारे पास, रिमेन्स कांस्टेंट होती है। क्या होती है, रिमेन्स कांस्टेंट। यदि आपकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, आपकी डिक्रीज होगी। लेकिन ये इस तरह से मेंटेन होंगी कि जो टोटल सम होगा इनका, वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, जब तक कि कोई अलग फोर्स अप्लाई नहीं की जाती। देखो, द सम टोटल ऑफ ऑल एनर्जी इन द यूनिवर्स इज कांस्टेंट। नेक्स्ट है हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम आपने पढ़ रखा है, P इज इक्वल टू mv। ओके, ये हमारे पास लीनियर मोमेंटम, ये भी हमने 9th क्लास में पढ़ा था, रिकॉइलिंग ऑफ गन पर, कि जो बुलेट होती है राइफल में, जब वो चलती है, बुलेट चलने से पहले दोनों किस में रहते हैं, रेस्ट में। तो कंजर्वेशन की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं, टोटल सम क्या हो गया, 0। लेकिन जब बुलेट फायर्ड होती है, फायर्ड होने पर वो आगे की तरफ जाती है और राइफल आपकी बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो टोटल मोमेंटम भी हमारे पास क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स द लीनियर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम रिमेन्स अनचेंज्ड, वो भी क्या रहता है आपका, कांस्टेंट रहता है। नेक्स्ट है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये एंगुलर मोमेंटम हम पढ़ेंगे 5th यूनिट में, 11th में। बस आपको थोड़ा ये पढ़ना है, एंगुलर मोमेंटम कहाँ लगता है और लीनियर मोमेंटम कहाँ लगता है। लीनियर मोमेंटम हम पढ़ चुके हैं, ये हमारे पास स्ट्रेट पाथ वाले ऑब्जेक्ट्स में लगता है, और एंगुलर मोमेंटम आपका रोटेशनल में लगता है। जैसे कोई प्लेनेट वगैरह है या अर्थ है, वो क्या करती है, रिवॉल्व करती रहती है अपनी एक्सिस पर, और वो अपनी एक्सिस पर और अपनी ऑर्बिट में अपने आप को मेंटेन करते हुए रिवॉल्व करती हैं। और तो रिवॉल्व में हमारे पास जो फोर्स लगती है वो टॉर्क होता है, और जो लीनियर में लगती है वो एफ होती है। ओके, तो इसमें क्या है, इफ़ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन अ सिस्टम, कोई भी फोर्स एक्ट नहीं होती है सिस्टम पर, तो इट्स एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। ये भी क्या रहता है आपका, कांस्टेंट रहता है। नेक्स्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्जेस का आप पढ़ सकते हो, चार्जेस को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, कि हम इसको क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर। इन चार्जेस का फ्लो होना हम पढ़ेंगे 12th क्लास में। ओके, बस इनको हम क्या कर सकते हैं कि जो टोटल चार्ज होगा वो भी हमारे पास क्या रहेगा, रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा सिस्टम में, बट इनको हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये था आपका फर्स्ट चैप्टर था फिजिकल वर्ल्ड। ये इसमें थ्योरेटिकल पार्ट है, बेसिक चीज़ें हैं जिनके बारे में हमने बस नॉलेज ली है। बाकी जो मेन चीज़ें होंगी हमारे पास वो चैप्टर 2 से स्टार्ट होंगी। इनमें से हमारे पास बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, बस इसमें हमें यही चीज़ें पढ़नी थी क्या क्या होता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।